एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में राजू नाम का एक युवा लड़का रहता था। अपने परिवार के सामने आने वाली कई कठिनाइयों के बावजूद राजू अपने दयालु हृदय और अटूट आशावाद के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। राजू अपनी विधवा मां श्रीमती शर्मा के साथ रहता था, जो अपने बेटे का भरण पोषण करने के लिए बुनकर के रूप में अथक परिश्रम करती थी। उनके प्रयासों के बावजूद उनके साधारण घर को अक्सर गरीबी का बोझ महसूस होता था। हालांकि राजू ने कभी शिकायत नहीं की। वह कड़ी मेहनत और दृढ़ता की शक्ति में विश्वास करते थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक उज्जवल मुस्कान रहती थी। एक धूप भरी सुबह जब राजू गांव से गुजर रहा था, उसकी नजर गांव के मंदिर के पास पड़ी एक पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने उसे उठाया और उस पर से धूल हटा दी। कवर पर शीर्षक में लिखा है, भाग्य का लिखा, जिसका अनुवाद भाग्य द्वारा लिखित है। उत्सुक होकर राजू ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। पन्ने विभिन्न परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों की कहानियों से भरे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक में भाग्य और किसी की पसंद की शक्ति के बारे में एक सबक था। जैसे जैसे राजू किताब में गहराई से उतरता गया, उसे अर्जुन नाम के एक युवा राजकुमार के बारे में एक कहानी मिली, जो एक शाही परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन भाग्य के क्रूर मोड़ के कारण सब कुछ खो गया। अपनी कठिनाइयों के बावजूद अर्जुन लचीला बना रहा और अंततः जरूरतमंदों की मदद करके खुशी पाई। कहानी से प्रेरित होकर राजू ने भाग्य का सही अर्थ और यह किसी के जीवन को कैसे आकार देता है, इसकी खोज के लिए एक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी मां को अलविदा कहा और भाग्य का लिखा से सीखे गए सबक के अलावा कुछ भी नहीं लेकर दुनिया में चले गए। रास्ते में राजू को जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का सामना करना पड़ा। कुछ अमीर और सफल थे, जबकि अन्य को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। फिर भी अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना राजू ने देखा कि जिन लोगों को खुशी और संतुष्टि मिली, उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार किया और जो उनके पास था उसका अधिकतम लाभ उठाया। जब राजू एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहा था, तो उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि होती है, जिसने उसे सबसे बड़ा सबक दिया। जबकि भाग्य यह निर्धारित कर सकता है कि हमें जीवन में क्या कार्य दिए जाते हैं, यह अंततः हमारी पसंद है जो हमारे भाग्य को आकार देती है। इस नए ज्ञान के साथ राजू अपने गांव लौट आया और अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव लाने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने एक बुनकर के रूप में अपने कौशल का उपयोग करके सुंदर प्रश्न बनाई, जो उनकी यात्रा के दौरान मिले लोगों की कहानियां बताती थी और उन्हें याद दिलाती थी कि भाग्य चाहे कुछ भी लाए, एक उज्जवल कल के लिए आशा और अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं। राजू की बात दूर दूर तक फैल गई और जल्द ही पड़ोसी गांवों से लोग उसके काम की प्रशंसा करने और उसकी साहसिक कहानियों को सुनने आए। राजू का साधारण निवास रचनात्मकता और प्रेरणा के एक हलचल भरे केंद्र में बदल गया, जिससे वहां आने वाले सभी लोगों को खुशी और खुशी मिली। साल बीतते गए और राजू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा की तरह जीवंत बनी रही। जब वह अपने दोस्तों और प्रियजनों से घिरा हुआ था, तो उसने अपनी यात्रा पर विचार किया और महसूस किया कि सच्ची खुशी किसी के द्वारा प्राप्त धन या सफलता से नहीं, बल्कि उन जीवनों से आती है जिन्हें हम छूते हैं और जो प्यार हम साझा करते हैं। और इस तरह राजू और भाग्य का लिखा
की कहानी गांव में किंवदंती बन गई, जो आशा, लचीलेपन और सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी काबू पाने के लिए मानवीय भावना की असीमित शक्ति की एक कालातीत कहानी है।